यहाँ पर मेन चेस्ट पर लूजिंग आ जाएगा, अपर चेस्ट का नाप भी मिल जाएगा और यहाँ पर कमर का नाप भी मैच हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम अंदर की तरफ इस तरह शेप बनाकर मार्क नहीं कर सकते, हमें फाइनली यहाँ पर स्ट्रेट शेप बनाना होता है। स्ट्रेट शेप के बाद हम बाहर की तरफ गोलाई कर सकते हैं, लेकिन अंदर की तरफ गोलाई माप नहीं करना है। तो यहाँ पर मेन चेस्ट पर जितना लूजिंग आ रहा है उसको रहने देना है। अब हमें यहाँ पर कमर की तरफ ऐसे स्ट्रेट शेप का मार्क कर देना है और उसके बाद यहाँ पर बैक पार्ट को रखकर आर्मर राउंड पर ट्रेसिंग व्हील से मार्क कर देना है। तो इस तरह यहाँ पर आपने देखा कि पिछले लेक्चर में हमने जैसे स्पेशली आर्मोल टक्स बनाया था, क्योंकि वहाँ पर कमर और मेन चेस्ट का नाप को मिलाते हुए ये अपर चेस्ट का माप बाहर की तरफ गया था, इसलिए हमें स्पेशली आर्मोल टक्स बनाने की आवश्यकता रही थी। लेकिन यहाँ पर हमें आर्मोल टक्स बनाने की आवश्यकता नहीं रही है, इसलिए हमें डायरेक्टली ये 2 बार का प्रोसेस में इस तरह मार्क कर लेना है। तो इस तरह यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर 3 बार प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं रही है। बैक पार्ट को सिर्फ 2 बार रखने पर ही यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें आर्मोल पर स्पेशली डाट लगाना है, उसका मार्क कर लेना है। ये नाप तो हमें हर किसी में स्पेशली करना ही है। अब हम यहाँ पर पहले फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेंगे, उसके बाद आर्मोल टक्स पैक करेंगे। अब यहाँ पर आर्मोल टक्स को पैक कर दीजिए। आर्मोल टक्स पैक करने के बाद यहाँ पर ये शेप को हमें ऐसे कटिंग करना है और यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पर कॉर्नर बन रहा है, तो इस तरह शोल्डर की तरफ ऐसे नाप मिलाए और यहाँ पर ये कॉर्नर को हमें दूर करना है, इसलिए इस तरह स्क्वायर शेप करना है। यहाँ पर ये मेन चेस्ट की लाइन बनी है। अब हमें क्रॉस डॉट बनाना है, तो यहाँ से कटिंग कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट में हमें 6.5 इंच डीप नेक बनाना है। शोल्डर का माप हम 2.5 इंच रेडी रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक्रॉस लेंथ से ये नेक डीप हो रहा है, तो हमें डीप नेक फ्रंट पार्ट नंबर 2 के अनुसार प्रोसेस करना है। अपर चेस्ट लाइन पर 0.25 इंच टक्स पैक करना है। एक्रॉस लाइन पर 0.25 1 पॉइंट और शोल्डर की तरफ 0.25 इंच कटिंग करना है। यहाँ पर कोना बन रहा है, तो इस तरह स्क्वायर शेप करके कटिंग करना है। अब यहाँ पर देखिए शोल्डर का माप हमें 2.5 इंच रेडी रखना है, तो इसका कटिंग यहाँ से होगा। अब अपर चेस्ट लाइन पर हमें 0.25 टक्स पैक करना है। इस तरह यहाँ पर 0.25 टक्स को पैक करें। इतना मार्क होने के बाद यहाँ पर नेक पर आप सही शेप करें और कटिंग कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर शोल्डर टक्स, आर्मोल टक्स और नेक टक्स पैक होने पर यहाँ पर क्रॉस डॉट पर चौड़ाई बढ़ गई है। अब हम बैक पार्ट का नेक कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में नॉर्मल नेक बनाना है। अब हमें फ्रंट पार्ट को ये शोल्डर सिलाई पर मैच करके इसे रखना है और उसके बाद यहाँ पर इस तरह मार्क कर लीजिए।
अब यहाँ पर गोल शेप का मार्क कर लीजिए। अब यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का ये शोल्डर सिलाई को मिलाते हुए चेक करें तो यहाँ पर आर्मोल की तरफ और नेक की तरफ सही शेप बना है। अगर यहाँ पर पॉइंट निकल रहा होता तो हमें उसको कटिंग करना पड़ता। इस तरह आपको जब भी नॉर्मल नेक कटिंग करना हो तो फ्रंट पार्ट को ऐसे शोल्डर की तरफ मैच करें और उसके बाद यहाँ पर ऐसे शेप का मार्क करके कटिंग करें ताकि बॉडी पर परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग आए। अब कपड़े पर इसका फाइनल कटिंग कर लेते हैं। कुर्ती की लंबाई 30 इंच है, वेस्ट लेंथ 13 इंच है, कट लेंथ 19.5 है, कट राउंड का बॉडी मेजर 32 इंच है। उसमें डेड रिच लूजिंग लगाने पर 33.50 रेडी बनेगा। 33.50 का चौथा भाग करने पर 8.25 और 1 पॉइंट यहाँ पर रेडी मार्क और मार्जिन मार्क कर दीजिए। वेस्ट राउंड पर आधा इंच का टक्स की चौड़ाई और नीचे की तरफ यहाँ पर 3 इंच पर ऐसे मार्क कर दीजिए। अब यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट को भी नीचे की तरफ रखा है तो इस तरह वेस्ट लेंथ तक दोनों पार्ट को एक समान कटिंग करें। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ बैक पार्ट को ऐसे कटिंग करना है। अब फ्रंट पार्ट का पेपर को यहाँ पर रखें और यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। तो इस तरह यहाँ पर हमने 36 साइज अनुसार ड्राफ्टिंग के साथ और उसके बाद अलग मेथड अनुसार और उसके बाद बॉडी माप में अपर चेस्ट मेन चेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस, मेन चेस्ट और कमर राउंड में ज़्यादा डिफरेंस वाले नाप को हम कटिंग करके समझे। और यहाँ पर अपर चेस्ट मेन चेस्ट में आधा इंच का अंतर है, उस तरह का माप को यहाँ पर हम समझे। तो इस तरह आपको भी अलग अलग बॉडी माप अनुसार प्रैक्टिस करते रहना है। जितना ज़्यादा अलग अलग बॉडी माप अनुसार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होता रहेगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से एक्सप्लेन लेक्चर शुरू करेंगे। तब तक आप क्रॉस डार्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आपका ये दिन शुभ रहे। धन्यवाद।